स्वागत आप सबका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। दोस्तों, किसी जमाने में एक सब्जेक्ट हुआ करता था फाइनल में, सीएमए फाइनल में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम से 100 नंबर का। फिर वो 100 नंबर का सब्जेक्ट कम होकर 50 का रह गया और सब्जेक्ट का नाम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हटकर बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गया, जिसको लोग बीएस नाम से जानने लगे। बीएस बिजनेस स्टडीज नाम से मशहूर है, लेकिन वो बिजनेस स्ट्रैटेजी नाम से फाइनल एससीएम के साथ 50 नंबर का स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और 50 नंबर का न जाने क्यों बिजनेस स्ट्रैटेजी, दोनों साथ साथ में चिपके हुए रहते थे। मतलब आधी कॉस्टिंग और आधा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आई वाज टीचिंग फाइनल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट व्हेन इट वाज देयर इन फाइनल। वो मेरा कोर्स एकदम से आधा करवा दिया इंस्टीट्यूट ने और 50 नंबर की बिजनेस स्ट्रैटेजी रह गई। उसके बाद जब 2016 सिलेबस आया, वैसे वो तो अब 4 साल हो गए जाने वाला है, लेकिन 2016 सिलेबस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिर रूप बदला। फाइनल में जो 50 नंबर का बिजनेस स्ट्रैटेजी था वो और कम हो गया और वो इंटर में उतर आया, उसका डिमोशन हो गया। अब दोस्तों अपने पास 3 चैप्टर्स हैं। वी हैव जस्ट 3 स्टडी नोट्स, स्टडी नोट नंबर 8, 9 एंड 10 इन पेपर नंबर 9 ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। सीएमए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 9 में 30 नंबर में 3 चैप्टर है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एवरेज एक चैप्टर 10 नंबर का है। ऐसा भी हो सकता है कि एक चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर का आया और दूसरे चैप्टर से अकेला 15 या 20 का आ गया। एज अ होल हमें देखना चाहिए पूरे के पूरे तीनों चैप्टर का टोटल कितने नंबर का है। तो इट इज ऑफ 30 मार्क्स। उन 30 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव भी आता है 6 और 8 मार्क्स का, और बाकी अपना सब्जेक्टिव पेपर जैसे आता है वैसे आता है। आपको पहले तो मैं तीनों चैप्टर्स कराऊंगा और तीनों स्टडी नोट कराने के बाद पास्ट ईयर एग्जाम्स, मॉक टेस्ट पेपर भी हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें टर्मिनोलॉजी का सारा खेल है। मतलब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट्स ओके इफ यू एक्सप्लेन इन योर प्लेन इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ लैंग्वेज लिखोगे तभी नंबर आएगा, भारी इंग्लिश लिखोगे तभी नंबर आएगा। बट यस, देयर आर कीवर्ड्स व्हिच यू मस्ट राइट। भाई अगर आप लिखना चाहते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो उसका विजन है, जो उसका मिशन है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ता प्रदान करते हैं, एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं। तो देयर कैन बी वन वे वेयर यू कैन राइट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ डायरेक्शन आफ्टर सेटिंग अप गोल्स, और आप ऐसे भी लिख सकते हो गोल गिव्स अ डायरेक्शन। तो बात को लिखने का अंदाज है केवल। मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या बिजनेस स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लिखते समय आपको कोई बर्डन नहीं लेना। कभी इंट्रोडक्शन में आप बर्डन ले लें कि ये तो कह रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से आंसर लिख कर आना। अलग तरीके से मेरा मतलब है सम कीवर्ड्स मस्ट बी देयर। भाई अगर आप लिखना चाहते हैं कि द बिजनेस विल ग्रो, उसकी जगह आप कोशिश करिए बिजनेस एक्सपेंशन। जहां तक हो सके आपको अच्छे शब्द और अच्छे सेंटेंस लिखेंगे तो आपकी थ्योरी वेग नहीं लगेगी। भाई तमाम बड़े बड़े जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाइयां चलती होंगी मैनेजमेंट की, वहां भी बच्चे यही पढ़ते हैं जो आप 30 नंबर में पढ़ रहे हो, वो शायद 300 नंबर में पढ़ते होंगे इन देयर होल एमबीए एंड इन देयर होल बीबीए। व्हाट डिड स्टडी? दे स्टडी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। व्हाट डू यू स्टडी? व्हाट डू वी स्टडी? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट? अ थ्योरेटिकल स्टडी। तो बॉस अपने आंसर्स में अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिख देते हो, अगर आप अपने आंसर में कोई प्रैक्टिकल बात लिख देते हो तो सो गुड। सपोज यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन, मर्जर, एंड यू हैड अ मर्जर इन न्यूज फ्यू डेज बैक, आपने सुना, तो लिख दो ना थोड़ा सा, क्या जाता है। सपोज आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो और एग्जाम में डाइवर्सिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है, आई वुड सजेस्ट यू शुड राइट एन एग्जाम्पल ऑन डाइवर्सिफिकेशन। मान लो एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, डू नॉट स्टार्ट योर आंसर डाइवर्सिफिकेशन मींस ब्ला ब्ला ब्ला। नो 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 नो, आप पहली लाइन आंसर की लिखिए, वी हैव सीन that ITC, Indian Tobacco Corporation, is a diversified company. It has lot of products and services which are absolutely unrelated to each other. So, diversification works well. Diversification means, ऐसे शुरू करो। आपके आंसर्स में प्लीज मेरी बात मानिएगा, मैं बिल्कुल कठिनाई पैदा नहीं करना चाहता। मैं पहले लेक्चर में आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलों वाली बातों को लिखना चाहिए पेपर के अंदर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछे तो पहली लाइन में एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेडिंग तो डालनी है, लेकिन उसके अंदर हो सके अगर संभव हो तो एक आध आपको यू शुड राइट
प्रैक्टिकल थ्योरी कोशिश करें, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है सब दोस्तों। कभी ऐसा होने लगे कि आप इसको सुनने के बाद सोचें कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे, हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर अस, चल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, ओएम पढ़ के चले जाते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। इवन इफ यू राइट विदाउट प्रैक्टिकल, यू आर राइटिंग समथिंग, राइट, यू विल गेट मार्क्स। बट आई वाज जस्ट सेइंग 30 में से 25 आ जाए, 30 में से 20 भी आ जाए तो इट वुड बी वेरी गुड, राइट। 60-70 क्रॉस करना हुआ है MSM को मुश्किल बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत करते वक्त मैंने आपको दो बातें बताई। पहला, द सब्जेक्ट इज प्योर थ्योरी, but we should understand it with the practical knowledge, with the practical understanding, with the practical scenario, how companies are doing, what companies are doing in their market, what kind of news do you listen every day। हर रोज एक खबर होती है, किसी ना किसी कंपनी के द्वारा कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया ही जाता है। और अगर आप अखबार नहीं पढ़ते, बिजनेस न्यूज नहीं देखते, टेलीविजन नहीं भी देखते, स्टिल यू ऑब्जर्व, कार का मॉडल आया होगा नया, टूथपेस्ट वालों ने टूथब्रश के साथ फ्री का फ्री ऑफर निकाला होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट में आपने किसी ऑफर कॉम्बो कुछ पढ़ लिया होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप याद करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। एंड डोंट थिंक दैट यू हैव टू गिव अ बिग एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल भी दे सकते हो आप एग्जाम के अंदर, मतलब बहुत बारीक बारीक बहुत छोटी छोटी बातों को भी डिस्कस कर सकते हो पेपर में। ऐसा जरूरी नहीं है दैट आंसर शुड हैव द क्लासिक एग्जांपल्स ओनली। यू आर स्टूडेंट, राइट, यू आर नॉट मैनेजमेंट गुरु। तो इस थ्योरी को हल्का सा प्रैक्टिस से रिलेट करके देखोगे तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़ते समय। आइए दोस्तों, 3 चैप्टर्स में से पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सीन चेंज कर देते हैं जरा, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। हाँ जी दोस्तों, सो दिस वी हैव द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। जनरली दोस्तों प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में हम लोग फर्क ही नहीं करते। We deal with both the words together and interchangeably। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो सुबह कितने बजे उठोगे इसका भी प्लान होता है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। What is the difference between a normal plan and a strategy? तो स्ट्रैटेजी का यहां पर जो मतलब है वो समझने से पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बता दूं। स्ट्रैटेजी और प्लान में नॉर्मल सा हल्का सा जो सुनने में आपको फर्क लग रहा है, वो स्ट्रैटेजी थोड़ा हैवी सा वर्ड होगा ना। प्लान इज व्हाट द प्लान डूड। अब क्या प्लान है अपना, तो प्लान शब्द इज यूज कैजुअली और स्ट्रैटेजी थोड़ा हैवी सा है ना, वही दोस्तों असली डिफरेंस भी है। प्लान मे बी फॉर्मल, मे बी इनफॉर्मल, स्ट्रैटेजी इज अ फॉर्मल वर्ड। प्लान may be short term, may be long term, but strategy is always long term. Plan may be simple or complex, but strategy is always complex. ये जनरल बातें थी, सामान्य बातें थी। स्टडी मटेरियल के मुताबिक, बिजनेस मैनेजमेंट के मुताबिक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मुताबिक स्ट्रैटेजी का जो मतलब है, दैट इज विद अस। लेट अस रीड कि यहां पर क्या लिखा है। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्म प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वी हैव लॉट मेनी एक्टिविटीज इन द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और इन एक्टिविटीज को हम किन के साथ करते हैं, स्कार्स रिसोर्सेस के साथ। और हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए वो हम अचीव कर सकें। सो द स्ट्रैटेजी इज द वे, strategy is the plan of action. How do you define, how do you plan कि आप अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जोड़ दोगे अपने कम रिसोर्सेस के साथ, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जब आप स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हो तो आप अपने गोल्स के बारे में जानते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको यह पता होता है कि आपका इवेंट जहां पर आप डील कर रहे हैं वो अनसर्टेन है। द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड ऑलवेज। कल जैसा भविष्यवाणी में लिखा था वैसा ही होने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि कल कैसा होगा। सो वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ आवर गोल्स। लॉट मेनी ऑफ अस डू नॉट इवन नो व्हाट डू वी विश टू डू इन आवर लाइव्स। जिंदगी की गाड़ी दोस्तों जिधर जा रही होती है हम ले चलते हैं। हम अनसर्टेनिटी के संसार में और भवन में ऐसे डूबे हुए होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, राइट। सो द स्ट्रैटेजी शुड बी द नॉलेज ऑफ योर गोल्स in the uncertainty of event, right, ताकि हम बिहेवियर ऑफ अदर्स के साथ डील कर सकें। मैं एक चीज यहां पर लिखना चाहूंगा, ये जो अदर्स हैं दोस्तों, these others can be customers and competitors. These are the two people with whom
वी हैव टू डील अ लॉट. एम्प्लॉय को आप अपने हिसाब से यू कैन मैनेज, बट यू कैन नॉट मैनेज योर कस्टमर्स एंड कंपेटिटर द इजिली द वे यू मैनेज योर एम्प्लॉयज. कस्टमर और कंपेटिटर दोनों अनप्रेडिक्टेबल आदमी होते हैं, इन दोनों को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो हाउ डू यू डील विद दीज पीपल, व्हाट इज योर गोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ विल यू डील विद योर अनसर्टेन इवेंट, दैट्स ऑल स्ट्रैटेजी. लेकिन इन दोनों परिभाषाओं से ज्यादा बेहतर परिभाषा जो इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हाईलाइटेड है, स्ट्रैटेजी इज द आउटलाइन ऑफ डिसीजंस. एक रोड मैप होना चाहिए ना, एक 1 2 3 पॉइंट लिखे होने चाहिए, हमारा रास्ता रोशनी से भरा पहले से फिक्स होना चाहिए कि अपन को करना क्या है. राइट, इन योर लाइफ, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन anywhere you can think of, strategy is the outline of decisions in an organization that shows its objective and goals. It reduces the key policies and plans for achieving these goals and defines the business the company is to carry on, the type of economic and human organization it wants to be, and the contribution it plans to make to the shareholders, customers and society. मैं कुछ कीवर्ड आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको ये बताएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है. डिसीजंस की एक आउटलाइन है, एक फैसलों की सीरीज है, एक फैसलों की कड़ी है, एक फैसलों का गट्ठर है कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब असल में हम डिसीजंस लेते हैं, हम फैसले लेते हैं. किस बात के? देखिए, इस बात के कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस बात के कि हमारे गोल्स क्या हैं, इस बात के कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं, उनको अचीव करने के लिए प्लान्स क्या हैं, हम किस बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, हम किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, हम समाज में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, इन सब के बारे में जब हम तय कर लेते हैं, दैट इज द मोमेंट वेयर वी कैन से दैट वी हैव डेवलप्ड द स्ट्रैटेजी फॉर अस. राइट दोस्तों, प्लीज याद कर लीजिए, एक समुद्री जहाज में अगर रडार ना हो तो पता नहीं चलता कि वो कहां जा रहा है. अ बिजनेस विदाउट स्ट्रैटेजी इज अ शिप विदाउट अ रडार. एक ऐसा दिशा देने वाला काम करता है इफ यू हैव स्ट्रैटेजी. Strategy may be defined as the direction and scope of the organization. This is the same thing we have discussed. Over the long run, लंबे समय के लिए जब हम अपने प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं तो उसको स्ट्रैटेजी कहा जाता है. The definition of strategy encompasses a comprehensive master approach, जिससे competitive advantage increase होती है and competitive disadvantage decrease होती है. We must agree on this point. कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि बाकियों की तुलना में एट द सेम प्राइस और इवन एट द चीपर प्राइस व्हाट बेस्ट क्वालिटी डू आर यू सर्विंग टू योर कस्टमर्स. व्हाई शुड दे कम टू यू व्हेन देयर आर अदर 1000 कंपेटिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट? व्हाई द कस्टमर शुड कम टू यू ओनली? क्या आप उसको अधिक और एक्स्ट्रा दे रहे हो उतने ही कीमत पर या इनफैक्ट उससे भी कम कीमत पर? लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज भी है, जब किसी एक कंपेटिटर की कोई कंपेटिटिव एडवांटेज होती है तो वो दूसरे की डिसएडवांटेज भी बन सकती है. सो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े दोस्तों, दिस वाज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी. बड़ा ऑब्वियस सा बात है कि वंस वी हैव डन मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, उसके बाद हमें करना होगा फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी. दिस विल टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस विल टेल यू द कीवर्ड्स, दिस विल टेल यू द फीचर्स. के स्ट्रैटेजी अगर हमने बना ली, जैसे हमने भी डिस्कस करा कि वो लॉन्ग टर्म होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है, वो जल्दी इजीली बदलती नहीं, वो अनसर्टेनिटी के बीच में बनाई जाती है. बिल्कुल कुछ ऐसी ही कुछ बातें हमारे पास और हैं जिनको हमने फीचर्स के नाम पर पिरोया है. देखिए, स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट. जैसा कि हमने सुना कि इवेंट अनसर्टेन होते हैं, भविष्य अनसर्टेन होता है. सो स्ट्रैटेजी में हम पहले भविष्य को आंकते हैं. We predict what is going to happen. अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो हम बनाना चाहते हैं मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो हम दूसरे प्रकार से स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे. स्ट्रैटेजी डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. आई सेड सो अर्लियर. स्ट्रैटेजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ टू पीपल. आई सेड सो इन द फर्स्ट पेज. Customers and competitors are two people. You cannot predict their behavior at all, right? You have to deal with their uncertain actions and reactions that can come up any time, right? Strategy gives you a well-defined roadmap. मैंने बोला आपको रोशनी, रास्ता, जगह साफ दिखना चाहिए. That is possible only when you have developed a strategy, right? It is long-term. It achieves some advantage over others. It defines the scope, क्या करना है. It matches the resources and activities. It stretches the resources ताकि हम नई opportunities बना सकें. It is
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर रिसोर्स चेंज। रिसोर्स चेंज का मतलब मैं आपको बताऊं, सपोज वी हैव डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजी वेयरइन वी नीड सम गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो हमारे पास आज नहीं है, तो कल को हम अगर उसको अपनाने के लिए स्ट्रैटेजी बना ली हमने, लेकिन अब तो हमें करना ही है, तो वी वुड अरेंज दोज रिसोर्सेज। अगर एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो उससे रोजाना वाले जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो अफेक्ट होते हैं। और ये भी बात जरूरी है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एनवायरमेंट को देख के नहीं बनती, स्ट्रैटेजी कई बार वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस को देखकर भी बनती है, उन लोगों की वैल्यूज, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो उस कंपनी को चला रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कोई प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचना उतना फीजिबल ना हो, लेकिन अगर हमारी लीडरशिप, हमारी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं हम तो बना के रहेंगे, तो फिर बन के ही रहेगा। नाउ वी हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। एक बारी स्ट्रैटेजी की कैरेक्टरिस्टिक आप समझ आ गई तो आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देना चाहता हूं। वैसे कोई भी चीज नई नहीं है, ये सब कुछ वही है जो हमने थोड़ी देर पहले सुना कि स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स होती है, अनसर्टेनिटी में ली जाती है, इंटीग्रेटेड बिकॉज इट डील्स विद ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन मैनेज चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इन्वॉल्व्स चेंज। जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो पुराने से नए में बदलाव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन वैक्यूम में नहीं चलती दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि वो रिजिड फॉर्मेट से चल सकती हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बना ली तो उसके हिसाब से तमाम बदलाव आपको करने होंगे, और उस स्ट्रैटेजी का ही वो पावर है कि वो ये बदलाव कर सकेगी। आपने शायद आखिरी वाले 2 पॉइंट नहीं सुने। एक में लिखा था मैनेज चेंज रिलेशनशिप, इट कैन मैनेज अगर चेंज हो रहा है तो, अगर कोई चेंज हुआ है और लोगों के गले नहीं उतर रहा, स्ट्रैटेजी कैन हैंडल इट। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी इज द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग द चेंज इनटू पिक्चर। बिना उसके चीजें हो भी नहीं सकती, राइट। दिस वन मोर पेज आई ऑल्सो वांट टू डू इन दिस क्लिपिंग। इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे। हमने यहां पर देखना है कि स्ट्रैटेजी और कंपेटिटिव एडवांटेज में रिलेशन क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, सिर्फ बिजनेस को किसी तरह सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर को कुछ ऐसा दे सको जो कम कीमत पर या उतनी कम से कम कीमत पर कोई अच्छा वैल्यू एडिशन दे। हजारों व्यापारियों की दुनिया में ग्राहक आपके चौखट पर आता है, then you should treat him like a king or a queen in a manner that caters him with utmost hospitality, not only in a particular sector but everywhere. उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए वैल्यू फॉर मनी, उसको ऐसा लगना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही कस्टमर डिलाइट हुआ। सो हाउ कैन बी रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। व्हेन यू प्रोवाइड बायर्स सुपीरियर वैल्यू कंपेयर टू राइवल सेलर्स और ऑफर एटलीस्ट द सेम वैल्यू एट लोअर कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। लेकिन ये कब होगा? जब आप सस्टेनेबल करेंगे, तभी ऐसा होगा कि कॉम्पिटिटर के एफर्ट आप सरपास कर जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप अगर चाहते हैं वाकई में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करे, तो फिर आपको सोचना होगा, आपको फैसले लेने होंगे, आपको डिसीजंस पहले से तैयार रखने होंगे कि अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स को कैसे करें, राइवल को कंपीट कैसे करें, कौन सी पोजीशन हम कंपनी की दिखाना चाहते हैं लोगों को। दोस्तों, कंपनी की तस्वीर ग्राहक अपने मन से नहीं बनाता। आप जो तस्वीर अपनी लोगों के जहन में बनाना चाहोगे बस वही बन जाएगी। हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड, कि अगर मार्केट कंडीशंस बदलती हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैपिटलाइज करें, और कैसे हम उन टारगेट्स को अचीव करें जो हमने अपने लिए खुद के लिए बनाए थे। तो अगर आपने इन चॉइसेस को कर लिया, अगर आपने इन फैसलों को ले लिया, तो यू विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। के आज आई तो कल ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, इट विल बी विद यू फॉर एवर, राइट। तो आइए दोस्तों, अब अगला टॉपिक सेम स्टडी नोट नंबर 1 में शुरू करते हैं, दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल टॉपिक ऑन स्ट्रैटेजी, नाउ विल स्टार्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।